नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिल के बहुत करीब है और हमें ये सिखाती है कि हमारे भीतर छुपी कमजोरियां ही कभी कभी हमें सबसे अनोखा बनाती हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के उस कुशल कुम्हार राघव की और एक ऐसे गमले की जिसे देखने में तोड़फोड़ लगती थी, लेकिन असल में उसमें अनगिनत संभावनाएं छुपी थीं। आइए अपनी आंखों के सामने इस कहानी को जीते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां सुबह की पहली किरणें सुनहरी रोशनी लेकर आती हैं, जहां हर दिशा में हरी भरी वादियां हैं और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वातावरण सजीला हो उठता है। इस गांव में जीवन धीरे धीरे अपनी गति से चलता है। हर पल में एक नई उमंग होती है, एक नई उम्मीद होती है। ऐसे ही एक गांव में राघव नाम का कुम्हार रहता था। राघव के हाथों में एक अद्भुत हुनर था, मिट्टी को जीवंत रूप देना, उसे आकार देकर उसकी आत्मा को जगाना। उसके द्वारा बने हर गमले, कलश और भांडे में एक अनकही कहानी बसती थी। राघव बचपन से ही मिट्टी के साथ जुदा था। उसे महसूस होता था कि मिट्टी में जीवन की अनगिनत कहानियां छिपी होती हैं। उसके लिए हर गमला एक संदेश लेकर आता था कि कैसे हर चीज अपनी निखार के साथ बदल सकती है। लेकिन राघव के कार्यशाला में एक ऐसा गमला भी था जो दूसरों से अलग था। इस गमले की एक पतली सी दरार थी जिससे पानी भरने की क्षमता गायब हो जाती थी। राघव को यह गमला हमेशा एक अधूरा शिल्प लगता था। वह अक्सर सोचते रहते थे, यह गमला अपनी कमी के कारण कभी अपने असली उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इसी कारण उसने उस गमले को बाकी सुंदर रचनाओं से अलग एक कोने में रख दिया था। एक दिन जब सूरज की किरणें कार्यशाला के आंगन में झिलमिलाती थीं, गांव में एक नन्हा बच्चा आरव राघव के पास आया। आरव को कुम्हार के बनाए सभी गमले बहुत भाते थे, पर उसकी नज़र उसी टूटे फूटे गमले पर पड़ी जिसे राघव ने हमेशा बेकार समझकर अलग रखा था। आरव ने मासूमियत से पूछा, दादा, ये गमला इतना टूटा फूटा क्यों है? क्या इसकी दरारों की वजह से यह बेकार हो गया है? ये सवाल सुनकर राघव का मन कुछ पल के लिए ठहर गया। उसे नहीं पता था कि इस मासूम सवाल में कितनी गहराई छुपी है। आरव की बातों ने राघव के दिल में एक सवाल पैदा कर दिया। क्या हम अपनी कमियों को इतनी आसानी से नकार देते हैं? क्या एक छोटी सी दरार ही उस चीज की पूरी कहानी तय कर देती है? उस दिन की शाम जब सब कुछ शांति में डूबा था, राघव अकेले बैठकर उस टूटे हुए गमले को निहारते हुए अपने विचारों में खो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उस गमले में छुपे अनदेखे पहलुओं को महसूस कर रहा हो। उसने सोचा, क्या सच में यह दरार इतनी बुरी है कि मैं इसकी खूबसूरती को न देख सकूं? शायद इसमें कुछ ऐसा है जिसे मैंने अभी तक समझा नहीं। इस सोच ने राघव के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने तय किया कि वह इस गमले को फिर से नया जीवन देगा, न कि इसे दरार के कारण त्याग देगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धीरे धीरे कामशाला में फैलने लगीं, राघव ने ठान लिया कि वह इस गमले को एक नई पहचान देगा। उसने पहले उस गमले को बड़े प्यार से साफ किया, उसके हर कोने से धूल हटाई और फिर उसने अपने हाथों से उस दरार को सजाने का फैसला किया। राघव ने रंगों का इस्तेमाल करते हुए गमले पर सुंदर चित्र बनाए। उसने दरार को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक कला के रूप में उकेर दिया। साथ ही उसने उस गमले में एक छोटा पौधा भी लगाया ताकि यह न केवल दिखने में सुंदर हो, बल्कि उसमें जीवन की नई उमंग भी जगे। जैसे ही गमला नया रूप धारण करने लगा, गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग राघव के कार्यशाला में आते और देखते कि कैसे उसी टूटी हुई वस्तु ने एक अद्भुत नया अवतार ले लिया है। कुछ लोगों ने कहा, देखो कैसे उस दरार ने गमले की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। गांव के बुजुर्ग भी इसे देखकर प्रभावित हुए और बोले, ये गमला हमें यह सिखाता है कि हमारी कमजोरियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमें अद्वितीय बनाती हैं। इस तरह वह गमला न केवल एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणा बन गया। यह दिखा गया कि कैसे एक छोटी सी दरार भी जीवन में एक नई कहानी बयां कर सकती है, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि हम सभी में कुछ न कुछ कमी हो सकती है, पर यह कमी ही हमारे व्यक्तित्व की एक अनूठी पहचान बन सकती है। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी कमी मान लेते हैं, पर वास्तव में
यही कमज़ोरियाँ की हमें सबसे अलग, सबसे खास बनाती हैं। राघव के गमले की तरह हमारे जीवन में भी कई ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अधूरे हैं। पर अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन्हें सजाने का रास्ता ढूंढें, तो वही कमियां वन हमें कुछ नया, कुछ बेहतरीन बना सकती हैं। हर इंसान में कुछ खास होता है, एक अनदेखी खूबसूरती, एक अनकही कहानी। हमें बस इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कमी हमें कम नहीं करती, बल्कि हमारी अनोखी यात्रा का हिस्सा होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर टूटन के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे अपने दिल से अपनाएं और दूसरों के साथ भी साझा करें। आपकी एक छोटी सी पसंद और शेयर करने की इच्छा किसी की जिंदगी में आशा की किरण बन सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल बेहतर काल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपको हर दिन नई उम्मीद, नई सीख और नई कहानियाँ प्रदान करते हैं, ताकि आपका कल हमेशा आज से बेहतर हो सके। आप सभी से निवेदन है कि अपनी कहानियाँ और अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर कल की ओर बढ़ सकें। धन्यवाद। आपका अपना बेहतर कल।